हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रैगन आवर्स में क्या करोट। और आज हम कोई गेम नहीं खेल रहे। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने लगे हैं। We don't care. और वो टॉपिक ये है कि दरअसल ना आजकल मार्केट में अगर आप ह्यूज जीपीयू लेने जाओ तो आपको वो काफ़ी हद तक माइंड मिलते हैं। तो आज हम ये कुछ टॉपिक्स पे बात करने लगे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ जीपीयू माइनिंग। अच्छा, तो जो टॉपिक है ना जीपीयू माइनिंग, पता नहीं मैं क्या भूल की जा रहा हूँ बाय द वे। ठीक है, तो अगर कुछ ना समझे तो कमेंट में बता देना, दोबारा समझा दूंगा अगली वीडियो में। अच्छा हाँ, तो व्हाट इज़ जीपीयू माइनिंग। अच्छा, What the fuck? अभी माइनक्राफ्ट वाला माइनिंग नहीं कि पहाड़ के ऊपर जाओ और पिकैक्स से लग जाओ और तुम लोगों को जीपीयू मिल जाए, It's you! I found you! फिर उनको मार्केट में जाकर बेच दो। ये कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस तरह से है कि आप ना एक जीपीयू लेते हैं वो लोग, ठीक हो गया, एक उससे पीसी बनाते हैं, नॉर्मल पीसी, फिर उससे वो लोग बिटकॉइन माइन करते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में सबको पता ही होगा, आई होप सो। I don't think so, darling. और उस पर भी वीडियो बनानी पड़ जाएगी। हाँ, तो उससे वो लोग ना बिटकॉइन माइन करते हैं और बिटकॉइन माइन करके उसे बेचते हैं। और आज पाकिस्तान में अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बिटकॉइन की एक बिटकॉइन 6,000 रुपये के बराबर है। 6,000 रुपये, ठीक हो गया ना, एक बिटकॉइन। सोचो मैं अभी बिटकॉइन माइन करके 2-3 पीसी बना सकता हूँ आराम से। हाँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन माइन करके। हाँ, तो फिर ना ये माइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये ना अब दिन रात चलते रहते, दिन रात चलते रहते, दिन रात चलते रहते, दिन रात चलते रहते हैं। और फिर ये बस चलती रहते हैं, इन्फिनिटी चलते रहते हैं। और ये लोग फिर बिटकॉइन जब माइन कर लेते हैं ये सारे जीपीयूज़, तो इनकी इतनी कोई हालत ख़राब होती, इतनी कोई हालत ख़राब होती है ना, ठीक है ना। तो फिर उनसे हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो रीयूजेबल होते हैं लेकिन उनकी लाइफ टाइम बहुत घिर जाती है। अच्छा, ठीक हो गया, ये तो हो गया ना जीपीयू माइनिंग क्या होता है। अब हम कर लेते हैं एक माइनिंग रिग के ऊपर बात। अच्छा, अब माइनिंग रिग क्या होता है। अब माइनिंग रिग इस तरह की रिग होती है, रिग यानी कि पीसी होता है जिसमें देखो कम से कम एक सीपीयू हो, एक से यानी कि एक हो या एक से ज़्यादा ही हो, ठीक हो ना। एक से ज़्यादा एफिशिएंट काम करते हैं। एक तो सारे पीसीज में ही होते हैं, प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ, सीपीयू की यानी, ठीक है ना, समझ आ गया ना। और उसमें मल्टीपल जीपीयूज होते हैं, हो सकते एक हो, 2-3 हो, 6 हो, 1,000 हो, 2,000 हो। किसी को इतना पैसा नहीं कि 2,000 खरीदेगा, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जीपीयूज होते हैं। और बाकी तो बाकी की वो नॉर्मल रिगी होती है, नॉर्मल पीसी होता है, उसमें कभी कभार 2 होते हैं, कभी 3 सीपीयूज होते हैं। वेल 3 तो नहीं होते, 2 ही होते हैं ज़्यादा, जहाँ तक मैंने उनको देखे हैं। और मल्टीपल जीपीयूज होते हैं, किसी में कोई 3 होते हैं, किसी में 10, किसी में 13, किसी में 20, ठीक है ना, इस तरह से। और यही है ना जीपीयू क्या कहते हैं, माइनिंग रेट कैसी होती है। और फिर अब अगर सवाल आता है कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एक माइंड जीपीयू बाय करने से। अच्छा, अगर प्रिवेंट करना है ना तो जीपीयू खरीदते वक्त, यूज्ड जीपीयू खरीदते वक्त, नए तो माइंड नहीं होते ऑब्वियसली, यूज्ड खरीदते वक्त ना आप लोगों ने देखना है कि उसकी जो ट्यूब्स है ना, जो कॉपर की होती हैं या कौन से कलर में है, अगर स्टील होती हैं वो कॉपर के कलर में भी होती हैं, उनको गौर से देखें। अगर वो रेड हुई हुई है ना तो वो इसका मतलब वो जीपीयू माइंड है। Oh my god! Wow! ठीक हो गया, एक तो ये निशानी होगी। एक आपने देखना उसके जो पीछे है ना, बैक प्लेट के नीचे वाला जो मदरबोर्ड वाला पार्ट होता है जीपीयू का, ठीक हो गया ना, उसकी पीसीबी होती है। अगर उस पर यार लाइक कोई दाग वगैरह पड़ा है, जैसे काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हुए हुए कहीं किसी पार्ट से, तो उसका मतलब वो भी माइंड है, उसको ना लो, ठीक हो गया। अगर वो ज़्यादा हीटअप हो रही है वो चलाते हुए, अगर आपने इनकेस ले लिया और चलाते हुए हीटअप हो गया है तो वो फिर एक माइंड जीपीयू ही है, ठीक है। अगर आप एक जीपीयू ले रहे हो, ठीक हो गया, अब उसके पहले इंटरनेट पे स्पेसिफिकेशन पढ़ लो कि कितने तक हीट अप हो सकती है, ठीक हो गया, जो जीपीयू आप ले रहे हो, ठीक हो गया। फिर अगर आप ले लेते हो इन केस, तो फिर आप जब उसको चेक करते हो कि इसके ये ज़्यादा हीट अप हो रहा है रिक्वायर्ड से मेरा मतलब जितना इंटरनेट पे बताया गया उससे, तो इसका मतलब कि वो माइंड और आप उसको उस वक्त वापस कर सकते हो, ठीक हो गया। Ask one other question, Mr. President. If I may ask Peter, one go other ahead. question, are you worried? That's enough. That's Mr. enough. President, I That's was going enough. to ask one of the other folks. have That's had- enough. Pardon me, ma'am. I'm Mr. Excuse me. President. That's enough. ये तो हो गई कि हम प्रिवेंट कैसे करना है, या फिर इनकेस बाय कर लेते हो तो फिर वापस कैसे करना है, ठीक हो गया, समझ आ गया।
अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि वो जीपीयू जो यूज़ होते हैं माइनिंग के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे सस्ते वाले जीपीयू यूज़ होते हैं, ठीक है, इसलिए वो लोग एनवीडिया के जीपीयूज नहीं यूज़ करते। किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है वो एनवीडिया का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो यूज़ करते हैं ना वो होते हैं RX 4000 सीरीज़, ठीक हो गया, रेडियन 400 सीरीज़, 1000 पता नहीं कहाँ से मैंने मुंह में डाल दिया। और फिर 500 सीरीज़ में वो लोग 580, 570 और 560, 550 इन केस वो है मेरे ख्याल से, मैंने कहीं देखा था, और 590। और वही RX 400 सीरीज़ में भी वो लोग यही GPUs यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग ये GPUs बाय करने लगे ये वाले, तो गौर से देख लेना कि उनमें कोई ऐसे फॉल्ट तो नहीं है, जैसे मैंने भी पिछली पॉइंट में बताया। अच्छा, अब एक आखिरी टॉपिक है, क्या टॉपिक है मैं भूल रहा हूँ, क्या था टॉपिक, अभी भी मैंने सोचा था क्या टॉपिक था। What was the topic? A few moments later. Easy topic. Easy. 3 days later. भूल गया। हाँ, तो टॉपिक ये था कि 2000 years later. व्हाट हैपन्स अगर आप एक माइंड GPU ले लेते हो। अच्छा, भाई रद्दी वाले तुझे भी आके बोलना जब मैं बताने लगा था कि क्या होता है। चुप कर जा, रुको गाइस मैं पोस्ट करूँ जब तक वो निकलते फिर बताते हैं। अच्छा हाँ ठीक हो गया, चला गया। अच्छा सुनो, हाँ अगर एक माइंड GPU आप ले लो तो होता क्या है। अच्छा कुछ नहीं होता, गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ वही रहता है, ठीक हो गया, वो आपको सस्ते में मिल जाता है, लेकिन चुप कर जा, हाँ चुप कर। हाँ तो क्या होता है कि दरअसल हाँ उनकी लाइफ टाइम बहुत नीचे गिर जाता है। अगर देखो, अगर आप एक माइंड GPU लोगे तो उसकी लाइफ टाइम बिल्कुल जीरो हो सकती है। अचानक से चल रहा आपका GPU बड़ा अच्छा चल रहा है, आपने माइंड GPU लिया, बड़ा अच्छा कमाल का एपिक किस्म का चल रहा है, लेकिन आप गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप साइबरपंक खेल रहे हो, साइबरपंक खेलते 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 अचानक आपका सिस्टम बंद हो जाता है। यू बी लाइक व्हाट हैपेंड। अब अगर एक CPU की तरफ देखते हो, आई मीन PC की तरफ देखते हो, तो आप देखते हो कि सब कुछ ऑन है, RGB वगैरह सब कुछ ऑन है, लेकिन फिर आपको फॉल्ट नहीं समझ आता। तो फिर आप क्या करते हो कि आप अपने उसके क्या कहते हैं चेक करते हो कि वो क्या चल रहे हैं सिस्टम के, वो आई मीन एक्सक्यूज मी, वो क्या चल रहे हैं क्या कहते हैं टेम्परेचर क्या चल रहा है सिस्टम का। तो टेम्परेचर में आप देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा ही हॉट अप हुआ हुआ GPU, जिसका मतलब वो माइंड है, ठीक हो गया। इसलिए उसकी ना जो होती है ना वो लाइफ टाइम वो बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। अगर देखो 2 साल की 2 साल तो कम हो गया, 5 साल की अगर आपकी लाइफ टाइम है तो बिल्कुल ही वो 6 महीने पे आ सकती है। ये होता है अगर आप माइंड GPU ले लो। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।